हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज पार्ट 2 करेंगे, जिसमें मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज से रिलेटेड जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद इसके करने का तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज। ठीक है, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। ठीक है, मतलब एक गार्डन है, उसमें कुछ नंबर ऑफ ट्री है जिसमें 60% नंबर ऑफ ट्रीज कोकोनट के हैं और उन 60% नंबर ऑफ ट्रीज जो कोकोनट के हैं उनमें से 25% मैंगो के हैं और वो जो मैंगो के हो गए उनमें से 20% जो है वो एप्पल के हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इन द गार्डन इज 1440 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। तो हमें टोटल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज x है। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज x है। अब देखिए उसने बोला है इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज। तो इसके 60% ट्रीज कोकोनट ट्री है। तो 60% के लिए मैं मल्टीप्लाई किस चीज से कर दूंगा, इसको 3/5 से कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है परसेंटेज की एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें 20% को मैंने बताया कि फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। तो अगर हमें 60% चाहिए तो 60% को क्या लिख सकते हैं, ये इसका 3 टाइम हो गया तो इसका भी 3 टाइम हो जाएगा, इंटू 3 मतलब 3/5 लिख सकता हूं मैं 60% को। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/5 से। अब ये जो नंबर मेरे पास निकल के आया ये मेरे पास आ गए कोकोनट ट्रीज। ठीक है, ये कोकोनट ट्रीज हो गए। अब देखिए मल्टीप्लाई, ठीक है, आर कोकोनट ट्रीज। उसके बाद देखिए 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। अब इसका 25% मैंगो ट्रीज है, इसका 25% मैंगो ट्रीज है। तो 25% क्या हो जाएगा, 25% यानी कि 1/4। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4 से। अब ये जो इतनी वैल्यू है ये मेरी क्या हो गई, मैंगो हो गया और ये मेरा कोकोनट ट्री हो गया। अब देखिए आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। इसके बाद बोला है एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। अब मैंगो ट्रीज का 20% मतलब ये मैंगो ट्रीज, इनका 20% एप्पल ट्रीज हो जाएगा। तो 20% क्या हो गया, 1/5, यानी कि मल्टीप्लाई 1/5 कर दो और ये हमारे एप्पल ट्रीज हो गए। ठीक है, और हमें एप्पल ट्रीज की वैल्यू दे रखी है इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इन द गार्डन इज 1440 यानी कि 144। ठीक है, तो मैं इसे इसके इक्वल लिख दूंगा क्योंकि मेरे पास ये जो पूरी वैल्यू आ गई ये किस चीज की आ गई, ये आ गई मेरे पास एप्पल ट्रीज की। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमसे इन्होंने क्या पूछा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन मतलब हमारे से x की वैल्यू पूछ ली है। तो सिंपल एक इक्वेशन हमारे पास बन गई और इस इक्वेशन से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 से इसको काट दो। ठीक है, 480। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 480 इंटू, अब ये देखिए 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100। तो मैं डायरेक्ट 100 लिख देता हूं और ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 48,000 मतलब 48,000 मेरे पास टोटल ट्रीज थे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आप एक आता है ट्री मेथड के, हम ट्री मेथड लगाते हैं तो वो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा आपको। आप ट्री मेथड ना लगा के ये मेथड लगा दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं और वो क्वेश्चन भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब जिसमें इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे जो वैलिड वोट है, इनवैलिड वोट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है हमें परसेंटेज का। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर्स
कास्ट देयर वोट, मतलब जितने भी टोटल वोटर थे उनमें से 75% वोटर ने ही अपनी वोट डाली है, ठीक है, मतलब 25% ने नहीं डाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पोल्ड वोट है, पोल्ड वोट बोलते हैं हम, जितने लोगों ने वोट डाली है, पोल्ड वोट कितनी हो गई हमारी, 75% हो गई, ठीक है, मतलब 75% लोगों ने वोट डाली है जिनकी आईडी बनी हुई थी उनमें से। अब आगे पढ़ते हैं, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब इसके अंदर से 2% इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, तो मतलब इनवैलिड कितने हो गए, इनवैलिड 2% हो गए, ठीक है। तो इनवैलिड हम किस में से निकालेंगे, जिन्होंने वोट डाली, वोट डालने के बाद ही तो इनवैलिड वोट आएगी ना, मतलब जो इनवैलिड वोट है वो इन पोल्ड वोट के अंदर ही है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमें क्या बोला है, अ कैंडिडेट गो 9261 वोट्स विच आर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। एक कैंडिडेट है जिसको 9261 वोट मिली है और उसके पास टोटल वैलिड वोट का 75% है, तो मतलब वैलिड वोट, ठीक है फ्रेंड्स, वैलिड वोट इंटू 75%, वैलिड वोट का 75%, वैलिड वोट का 75% एक कैंडिडेट को मिला है और उसकी वैल्यू कितनी है, 9261, ठीक है। तो ये हमने अपनी इक्वेशन लिख दी। अब इसके बाद देखिए हमसे उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स। तो हमसे उन्होंने पूछा है कि वोटर्स के नंबर बताइए कि वोटर्स कितने थे। ये तो पोल्ड वोट हो गए जिन्होंने वोट डाली है। तो अब देखिए सपोज कर लो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटर, मतलब जो टोटल नंबर थे वोटर जिनकी आईडी बनी हुई है वो कितने थे, x थे, ठीक है। अब उन x में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाली है, 75% लोगों ने वोट डाली है इन x में से, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, और इन पोल्ड वोट में से इनवैलिड वोट निकल गई 2%, मतलब ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास पोल्ड वोट आ गई। तो पोल्ड वोट में से इनवैलिड कितने निकल गए, 2%, मतलब वैलिड कितने हो गए, 98%। तो मैं यहाँ पे 98%, मतलब 98% ये वैलिड वोट हो गए। तो ये मेरी क्या वैल्यू आ गई, ये मेरी वैलिड वोट्स आ गई। अब वैलिड वोट का 75%, वैलिड वोट का 75% कितना हो जाएगा, 9261, ठीक है। अब देखिए एक सिंगल इक्वेशन आ गई, आपको इसे सोल्व करना है और आंसर निकालना है। अब देखिए 3 और ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, इसको आप 14 से काट सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ और इसको आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार खुद ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिंप्लीफिकेशन में भी मैं आपका टाइम वेस्ट कराऊं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर x की वैल्यू ये आ जाएगी, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। पर इसकी ट्रिक मैं बताना चाहता था कि हम इसको एक ही सिंगल लाइन में कैसे कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया हूं ताकि आप उस क्वेश्चन को करने का तरीका देख सके, क्योंकि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत से लोग वेन डायग्राम बना के करेंगे उस क्वेश्चन को, पर उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये वेन डायग्राम टाइप क्वेश्चन है, मैं ये इसीलिए लेके आया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं। अब देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 52% हिंदी में फेल हो गए, एंड 42% इन इंग्लिश, 42% बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए। इफ 17% फेल्ड इन बोथ, और जो 17% है वो हिंदी में भी फेल है, वो इंग्लिश में भी फेल है, ठीक है, इन बोथ सब्जेक्ट। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो हमारे से उन्होंने पूछा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, उनमें दोनों में पास है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर हमारे पास डाटा फेल का दिया है, ठीक है, तो हमारे जितने भी सेट बनेंगे, जो भी हमें सेट से मिलेगा वो हमें फेल ही मिलेगा, मतलब वो डाटा भी हमें फेल का डाटा मिलेगा। तो देखिए अब सबसे पहले मैं इसको वेन डायग्राम से करके दिखाता हूं आपको। वेन डायग्राम से हम कैसे करेंगे, सपोज करिए ये टोटल परसेंटेज है, इसको हम 100% ले लेंगे, ठीक है। अब ये इसमें हिंदी है और ये इसमें इंग्लिश है, ठीक है। अब इसने बोला है कि हिंदी में कितने फेल हैं, हिंदी में है 52% फेल, तो 52% हिंदी में फेल हो गए, इसको मैंने हिंदी मान रखा है। अब देखिए इंग्लिश में कितने फेल है, इंग्लिश में है फेल
42% फेल है इंग्लिश में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोनों बोथ मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 17%, मतलब 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। अब इसके बाद देखिए, तो अगर मैं ओनली हिंदी निकालूं, ये वाला जो मेरा पोर्शन होगा, ये वाला, इसको छोड़ के ये वाला पोर्शन मेरा ओनली हिंदी का होगा, तो ओनली हिंदी में कितने फेल हो जाएंगे, 52 माइनस 17, क्योंकि 17 तो बोथ में है, तो 52 माइनस 17 मतलब 35% मेरे ओनली हिंदी में फेल हो जाएंगे, 35%। अब देखिए ओनली इंग्लिश में कितने फेल हो जाएंगे, ओनली इंग्लिश 42 माइनस 17 तो कितना आ गया, 25% जो होंगे वो ओनली इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश और ये हो गया हिंदी। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि डाटा अगर फेल में दिया है तो सेट भी फेल का ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, अब फेल लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 35% ओनली हिंदी में फेल हो गई, ठीक है, और 25% ओनली इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है, और 17% जो है वो दोनों में फेल है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 77% आ गया। अब देखिए, तो टोटल जो फेल की परसेंटेज है वो कितनी है, 77% है। तो मुझे क्या निकालनी है, मुझे पास परसेंटेज निकालनी है। मुझसे उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास कितने होंगे, तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 77 इक्वल्स टू 23% स्टूडेंट दोनों में पास हो जाएंगे। अब देखिए, आपको इसे करने में इतना टाइम लगा, पर मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ। सबसे पहले ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैं आपको यही बताता हूँ, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A यूनियन B, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए अब मैं कैसे करता हूँ, मेरे पास A क्या है, जो बच्चे हिंदी में फेल हुए, हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए, 52%, ठीक है, प्लस जो बच्चे इंग्लिश में फेल हुए वो हो गया B कितना है, 42%, ठीक है। अब जो बच्चे दोनों में फेल हुए, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, वो कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले हम निकालेंगे इस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, इस चीज को मैं बोलूंगा जो हिंदी एंड इंग्लिश टोटल फेल, ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश के मिला के टोटल फेल कितने हुए, चाहे वो दोनों आपस में फेल हुए हों या फिर अलग अलग फेल हुए हैं, जो भी टोटल स्टूडेंट फेल होंगे वो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है। अब देखिए 52% प्लस 42% माइनस 17%, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77%। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 77% बिना वेन डायग्राम बनाए, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें कोई वेन डायग्राम नहीं बनाया, तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये टोटल फेल की वैल्यू आ गई। तो मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पास परसेंटेज पूछी है उन्होंने, तो पास परसेंटेज मैं कैसे निकाल लूंगा, यहाँ से 100 माइनस 77 इक्वल्स टू 23%, ये मेरी पास परसेंटेज हो जाएगी। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से डील कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों, ऑल द बेस्ट।